हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अरिहंत का सैम्पल पेपर। आज पढ़ने वाले हैं सैम्पल पेपर नंबर 5। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सैम्पल पेपर 5 का क्वेश्चन है आपका। if HCF of 306 and 657 is equals to 9, then LCM of 306 and 657 will be। सो बच्चों देखो, आप सबको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू होता है HCF इंटू LCM। सो हमारा दो नंबर क्या गिवन है, 306 इंटू 657 इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। सो HCF 9 है और LCM आपको पता नहीं, यही तो निकालना है। अब 9 को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। सो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू LCM। 9 से 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। अब 306 को जब आप 73 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22,338 आएगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें चेक करना है कि जो गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल है वो सिमिलर है या नहीं। सो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, MN 2 है और ED जो है आपका वो 4 है। सो 2/4 कर देंगे, MN बाई ED करें तो 2/4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो 1/2 आएगा। दूसरा देखिए, ND बाई EF हो सकता है, ND बाई EF करोगे तो भी 1/2 ही आएगा। 5/10 है, सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 1/2 आएगा। और थर्ड जो है आपका वो MO अपॉन में DF करेंगे तो जाकर के ये 7/14 सिंप्लीफाई कर दोगे तो 1/2। सो तीनों साइड का रेशियो जो है बच्चों वो इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा। सो ऑप्शन ए यस जो है आपका तो सही होगा। ठीक है, SSS रूल से। थर्ड क्वेश्चन है आपका, 2 cos स्क्वायर 30। सो बच्चों cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। सो आप लिखोगे 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट है प्लस सेक स्क्वायर 30। सेक 30 cos 30 का उल्टा होता है। सो 2/√3 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 cos 0। सो 2 इंटू cos 0 का वैल्यू होता है बच्चों 1। सो 2 इंटू 1 प्लस 3 sin 90। सो 3 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। और माइनस का 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब 10 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3। सो √3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर करोगे आप तो 3/4 प्लस 4/3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 और माइनस √3 का स्क्वायर 3। सो प्लस 3 माइनस 3 कट के 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो 3/2 प्लस 4/3 और प्लस का 2/1। अब आप एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। 2 3 जा 6 सो 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 सो 4 2 जा 8 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 8 20 प्लस 9 29। सो 29/6 यही आपका आंसर है जो ऑप्शन सी में अवेलेबल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल k स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6k इज रेसिप्रोकल टू द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए एक रूट दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, सो अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालें, अल्फा इंटू बीटा, तो बच्चों यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, फॉर्मूला होता है हमारा C/A। C है आपका 6k और A है आपका k स्क्वायर प्लस का 8, k स्क्वायर प्लस का 8। ओके, अब देखिए अल्फा बीटा को हम 1/α ले सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल में था। इज इक्वल्स टू 6k बाय k स्क्वायर प्लस का 8। अल्फा से अल्फा कैंसिल। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको तो k स्क्वायर प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 6k। अब 6k को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे सो k स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों 4 2 जा 8 और 4 + 2 कर दोगे तो 6 हो जाएगा। सो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 4k अब प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। k कॉमन निकालो तो k माइनस का 2
-4 कॉमन निकालो तो k माइनस का 2। सो k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो k का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 2। दूसरा k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो k का वैल्यू कितना 4। सो 2,4 ये आएगा आपका आंसर जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है आपका, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज। अब टोटल सम जो होता है बच्चों किसी भी प्रोबेबिलिटी का वो 1 होता है, ठीक है। सो 1 जो ऑप्शन बी दिख रहा है आपको वो करेक्ट है, इसमें कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप इसको प्रूव करना चाहो तो इस टाइप से कर सकते हो बच्चों। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2, दोनों का प्लस कर दोगे तो 1/1 हो जाएगा, दैट इज 1, ठीक है। तो यही आंसर था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, करा इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू ab², p इक्वल्स टू ab² और q इज इक्वल्स टू a³ b, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ p q। बच्चों देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो और एलसीएम निकालना हो आपको, तो जो भी वेरिएबल गिवन है उसका मैक्सिमम पावर देखना है। किस में एलसीएम में, तो a का मैक्सिमम पावर क्या a³ और b का मैक्सिमम पावर 2, सो a³ b² इज द एलसीएम। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी की बात, आई थिंक नो। जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है a³ b², सो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कराइव tan थीटा इक्वल्स टू 12/13, देन द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर किसका वैल्यू दे दिया है, tan थीटा का वैल्यू दिया है। तो 2 sin थीटा cos थीटा को अगर हम tan थीटा कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे हो सकता है, cos से डिवाइड कर देंगे। तो एक cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, किससे cos स्क्वायर से। सो आप लिखोगे डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर, तो 2 sin थीटा cos थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें tan थीटा बनाना है। और यहाँ पर है आपका cos स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो इस cos स्क्वायर से एक cos कट जाएगा, तो 2 sin बाय cos मतलब 2 tan थीटा, ये भी कट गया यहाँ पर। तो आप लिखेंगे 2 tan थीटा और नीचे में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। बात आ रही है समझ में। सो 2 इंटू tan थीटा का वैल्यू आपको दे दिया कितना 12/13 और नीचे 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना है। सो 12 इंटू 2 24/13, ठीक है। और पूरा फ्रैक्शन ये 13 का स्क्वायर 169 होगा बच्चों। सो 169 माइनस 144, तो 25 में आएगा 169। अब आप इसको फ्रैक्शनल के मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो, तो 25/13 इंटू 169/25, 13 जो होता है 169। क्लियर, अब 13 को 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 13 4 जा 52, हाथ में 5 और 13 2 जा 26 और 5 31, सो 312/25, क्या 312/25 जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा था फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल्स टू वाई एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई माइनस का 2 आर परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। पहला जो इक्वेशन है बच्चों x इक्वल्स टू वाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखोगे तो x माइनस का वाई इज इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई माइनस का 2। सो वाई माइनस 2 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी आप कह सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेकेंड। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो इक्वेशन जो है वो एक जैसा ही है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो अब जब दो इस टाइप के इक्वेशन हो
जिसका सेम इक्वेशन होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आएगा। इस टाइप की लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। तो आप लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर? चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 2k + 7, 6k - 2 एंड 8k + 4 आर 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। बच्चों आपको याद रखना है कि ए, बी और सी 3 कंजुगेटिव टर्म हो किसी एपी का, तो 2b = होता है a + का c। अगर इसको फॉलो करेगा तो एपी होगा, अदरवाइज एपी नहीं होगा। तो कह रहा है कि ये 3 कंजुगेटिव टर्म है एपी का, तो इसका मतलब कि 2 × 6k - 2 इक्वल होगा 2k + 7 + 8k + 4k। अब 6 × 2 = 12k - 2 × 2 = 4 = 8k + 2k 10k + 7 + 4 11। अब आपको क्या करना है, 10k को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। सो 12k - का 10k = 11 + का 4। सो 2k = 15, तो k = 15/2, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। 15/2 यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10th पे आ गए हम लोग बच्चों। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 10 करा sin r⁻6 थीटा + cos r⁻6 थीटा = 2। ये किसके इक्वल में होगा, ये आपको बताना है। बहुत आसान। पहले देखिए, sin r⁻जो 6 लिखा है, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं sin² थीटा इसका पावर 3, ठीक है, प्लस ये जो cos r⁻6 है इसको आप लिखोगे cos² थीटा इसका r⁻3। सो a³ + b³ a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b। सो a³ + b³ का आइडेंटिटी होता है बच्चों a + b होल क्यूब। सो a हमारा क्या है, sin² थीटा है। सो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इसका होल क्यूब, a + b का होल क्यूब -3ab सो 3 sin² थीटा cos² थीटा और -3ab इंटू a + का b। सो a है आपका sin² थीटा प्लस b है cos² थीटा। अब बच्चों sin² + cos² 1 होता है, सो 1 का क्यूब -3 sin² थीटा cos² थीटा और sin² + cos² 1 होता है, सो छोड़ दीजिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, सो 1 - 3 sin² थीटा cos² थीटा। यही आपका आंसर है जो ऑप्शन डी में अवेलेबल है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन विच कैन बी फुल्ली फिटेड इन अ क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर इज। अब देखिए, क्यूब 8 सेंटीमीटर का है। अब कह रहे इसमें लॉन्गेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है एक कोन का, जिसमें कि इस एज जो है पूरा आ जाए उस क्यूब में। तो क्यूब का जो है मैक्सिमम लेंथ भी 8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर हो जाएगा उस कोन का जो इस क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर। बिना कॉपी पेन के इससे आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a sin थीटा + b cos थीटा, 0 एंड 0, a cos थीटा - b sin थीटा। सो देखिए, डिस्टेंस आप निकालोगे तो डिस्टेंस फार्मूला आप सबने पढ़ा होगा। सपोज कीजिए ये है आपका x1 और 0 आपका y1 और ये x2 और 0 आपका ये y2। तो डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस = फार्मूला होता है √x2 - का x1 होल स्क्वायर, या x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखिए तो भी सेम ही चीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर हो रहा है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं,
इधर y2 माइनस y1 लिखिए या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों चीज़ सेम ही होगा। तो यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1, सो x2 हमारा क्या है, तो x2 हमारा 0 है, तो हम x1 माइनस x2 कर देते हैं, मतलब a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और माइनस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं का होल स्क्वायर, प्लस y में देखना है तो y में भी सेम चीज़ लिख देता हूँ, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है आपको, ओपन कर देना, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है उसे सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अंडर रूट लगाइए और एक लंबा सा रूट खींचना है आपको, ये होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, सो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। सो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अगर आप a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा, दैट इज 1 होता है, सो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आपका लेफ्ट बचेगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। समझ में आया? ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चलिए ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज। अब देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन, डेविएशन का अलजेब्रिक सम, ठीक है, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस का एक्स बार। डेविएशन कैसे हम निकालते हैं, एक जो मीन मेथड में आप निकालते हो ना, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस का एक्स बार, तो उसका सम, ठीक है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार फ्रॉम इट्स मीन, तो ये बच्चों 0 हो जाएगा। ये कितना होगा, 0 होता है, ऑलवेज 0। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब इसका 13 का आप देखना चाहोगे कैलकुलेशन की कैसे करते हैं। मैंने बोला आपको समेशन निकालना है, सम ऑफ एक्स माइनस का एक्स बार, यही। अच्छा, सो देखिए इसको आप क्या लिखो, सम ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ एक्स बार, यही तो होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब देखिए सम ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ एक्स बार, तो एक्स बार का मतलब क्या, एक्स बार क्या है हमारा, मीन है, ठीक है ना, एक्स बार क्या है, मीन है, तो उसका सम जो है उतना ही होगा जितना नंबर का सम होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों कट करके क्या बनेगा, 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कराए, इन द गिवन फिगर पी टी इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल विच सेंटर ओ। पी टी जो है एक टेंजेंट है सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है at point R. If diameter SQ is produced, it means with PT at point P with angle SPR. ध्यान से देखना है आपको, SPR जो है वो x है, QSR y है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस का 2 ऑफ एंगल y। सो बच्चों ध्यान से देखो एक चीज़, क्या ध्यान से देखना है, ध्यान से आपको ये देखना है कि ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको OPR, इसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है जी, ओके। अब इसमें देखो ये छोटा सा ट्रायंगल ये वाली दिख रहा है आपको, अगर ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, आइसोलेसिस ट्रायंगल बना रहा है। ये सारे प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ ताकि मैं अभी जो लिखने वाला हूँ उससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, PRS, जिसमें सब आ जाएगा।
तो इन ट्रायंगल पी आर एस, एंगल पी प्लस एंगल आर, आर को लिख लो पी आर एस, ऐसे करके लिख लेते हैं, प्लस एंगल एस, ये तीनों मिलके कितना, तो 180 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अब पी का देखिए एक्स दे दिया है, प्लस पी आर एस, पी आर एस को आप क्या लिखोगे, तो ये वाई था तो ये भी वाई हो जाएगा, और ये अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया 90, तो इसको आप लिखोगे 90 प्लस का वाई, और एंगल एस तो आपको ऑलरेडी पता है वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितना हो गया बच्चों, एक्स प्लस का 2y इक्वल्स टू 180 माइनस का 90। सो एक्स प्लस का 2 ऑफ एंगल y इक्वल्स टू कितना बच्चों, 90 डिग्री। समझ में आया, जो आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ए एफ आर सिमिलर ट्रायंगल, इफ ए बी सी एंड डी ए एफ सिमिलर सच दैट एंगल ए इक्वल्स टू 47 एंड एंगल ई इक्वल्स टू 83, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। अब बच्चों देखो ध्यान से कि ट्रायंगल कौन कौन सा है सिमिलर, तो ए बी सी और दूसरा डी ई एफ, डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर है। तो एंगल ए बच्चों इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल डी के, ठीक है। और एंगल ए इक्वल है 47 है तो डी भी 47 होगा। दूसरा एंगल बी जो होगा बच्चों वो एंगल ई के इक्वल होना चाहिए। अब ई दे दिया 83 तो बी भी 83 होगा। बात आ रही है समझ में। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा। तो एंगल सी कैसे निकालोगे, ए और बी को प्लस कर दो, 180 से माइनस करो। सो 47 और 83 इस दोनों को आप प्लस करोगे तो 7 और 3 10, 7 3 10, 8 4 12 1 13, 130 आया बच्चों। सो कितना बचा 180 से 50। तो इसका मतलब एंगल सी और एंगल एफ जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का, जो आपका ऑप्शन सी में अवेलेबल है। तो ऑप्शन सी को टिक कर दीजिए। बताया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ नंबर x इज एडेड टू ट्वाइस इट्स स्क्वायर देन द रिजल्टेंट इज 21, then the quadratic representation of this statement is, if a number x is added to twice its square। तो सबसे पहले नंबर को जो है, नंबर दे ही दिया x, नंबर कितना हो गया बच्चों x, चाहो तो आप लिख सकते हो लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, x इज एडेड टू 2 टर्म्स ऑफ देयर स्क्वायर। तो x का स्क्वायर, इसका 2 टर्म्स मतलब 2x स्क्वायर, इसमें ऐड करना है क्या x, कितना हो जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा 21, सो इक्वल्स टू 21। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, 2x स्क्वायर प्लस का x, 21 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, सो माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, क्लियर। ऑप्शन बी देखिए यही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन। चलिए आ गया क्वेश्चन स्क्रीन पर। करें टूर्स फॉर द नेशनल कैपिटल एंड द व्हाइट हाउस बिगेन एट 8:30 AM फ्रॉम टूर एजेंसी। ओके, किसी टूर एजेंसी द्वारा नेशनल कैपिटल और व्हाइट हाउस के लिए 8:30 से में रवाना हुआ, निकले वो लोग। टूर्स फॉर द नेशनल कैपिटल लीव एवरी 15 मिनट, लीव एवरी 15 मिनट। टूर्स फॉर द व्हाइट हाउस लीव्स एवरी 20 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर डू द टूर्स लीव एट द सेम टाइम। सो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या आपको, 15 और 20 ये जो टाइम का डिफरेंस है इसका एलसीएम निकाल देना। तो 15 और 20 का जो एलसीएम होगा बच्चों वो 60 होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो प्राइम फैक्टर से निकाल के। तो 60 मिनट जो है वो राइट आंसर है। हमारे लिए तो कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आपके लिए भी नहीं होना चाहिए। आप 10th में आ गए हो, छोटे नंबर का एलसीएम तो ऐसे ही बता दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ P इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब P कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पर, इसका मतलब बच्चों x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा और y का वैल्यू y ही रहेगा। सो 0, y लिख सकते हैं। हो जो ऑर्डिनेट इज 3, ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू। सो P का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया 0, का 3 हो जाएगा। एंड Q इज अ पॉइंट -5, और Q का दे दिया आपको -5, देन द डिस्टेंस ऑफ PQ इज, PQ निकालना है।
सो x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 कीजिए या x2 माइनस x1 एक ही चीज़ होगा, अब ये जस्ट बताया था आपको। सो 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, सो √26 कितना बच्चों, √26 जो आपका ऑप्शन ए में अवेलेबल है। तो 18 का ऑप्शन ए सही है। चलिए अब 19 और 20 ये दोनों क्वेश्चन एजर्सन और रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना होता है आपको, ध्यान से पढ़ के फिर आप आंसर लिखेंगे। 90 में एजर्सन कह रहा है द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास 15 to 35 इज 25। अब बच्चों देखो 15 प्लस क्लास मार्क निकालते कैसे हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 35 प्लस 15 50 होगा बच्चों, बाय 2 करोगे आप तो 25 आएगा। इसका मतलब एजर्सन सही है। क्लियर। अब रीजन की तरफ चलते हैं। रीजन क्या रहा है, द क्लास मार्क इज द डिफरेंस ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। बिल्कुल गलत। क्लास इंटरवल क्या होता है, सॉरी क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये रीजन रॉन्ग है बट एजर्सन सही है, सो ऑप्शन सी होगा। ऐसे केस में क्या होता है, ऑप्शन सी। सो 19 का हो गया आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा 20। इसका एजर्सन क्या रहा है, अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी हुज nth टर्म इज an इक्वल्स टू 3n + 7 इज 3। अब an आपको दे दिया है कितना, 3n + 7। सो a1 अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, 3 × 1 = 3 + 7 10। a2 निकालोगे आप तो 3 × 2 = 6 + का 7 13। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 3। बिल्कुल सही है। एजर्सन इसका भी सही है। चलिए रीजन वाला पार्ट देख लेते हैं। रीजन क्या रहा है आपका, द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज an इक्वल्स टू a + n - 1 × d। ये भी सही है भाई, बिल्कुल सही है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों में an ही है, तो ऑप्शन ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ए। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।